बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर इरफान। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। आज मेरे पास एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टोरी है जिसके ऊपर मैं बात करूंगा। स्टोरी है बेसिकली आज़ाद कश्मीर से, और मेरी इस वीलॉग को सिर्फ़ और सिर्फ मेरे सहाफ़ती जो कैरियर है और मेरे सहाफ़ती नुक्ता निगाह से इसको देखा जाए। आज एक ख़बर सामने आई है कि वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास साहब और जो इस वक्त आज़ाद कश्मीर में एहतसाब ब्यूरो के सरबराह हैं नईम शिराज साहब, उनके दरमियान गुफ्तगू हुई है और ये तय पाया है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर जो एहतसाब का निज़ाम है उसको मौसर बनाया जाएगा और बेरहमाना एहतसाब होगा जिन जिन लोगों ने करप्शन की है। इसको थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाएंगे, शॉर्टली मैं आपको बताऊंगा। आज से चंद रोज़ कबल वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास ने एक तकरीर की थी मुज़फ़्फ़राबाद के मकाम पे, जहाँ उन्होंने दो चीज़ों के ऊपर जोर दिया था। एक तो उन्होंने गुड गवर्नेंस की बात की और साथ उन्होंने ये कहा कि आज़ाद कश्मीर के अंदर ब्यूरोक्रेसी में ऐसे लोग हैं जिनके मामलात, जिनके असासाजात इनकम के ज़राए से किसी सूरत ममासलत नहीं करते। और इसमें उन्होंने कुछ इशारतन भी बात की थी कि कुछ ऐसे लोग भी हैं ब्यूरोक्रेसी के अंदर जिनके बच्चे मुल्क से बाहर पढ़ रहे हैं, जिनके बच्चों की कनाडा में और इसी तरह दूसरे ममालिक के अंदर, खलीजी रियासतों के अंदर, यूएई में उनकी वहाँ बड़े बड़े उनके वहाँ वो पढ़ भी रहे हैं बड़ी बड़ी तालीमी इदारों में, और उनकी वहाँ जायदादें भी हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि आज़ाद कश्मीर का खित्ता, जो कि जहाँ पहले रोना धोना होता है कि वहाँ वसाइल नहीं है, वहाँ सड़कों का फुकदान है, वहाँ हॉस्पिटल्स नहीं है, वहाँ का तालीमी निज़ाम तबाहाल है। कई ऐसे स्कूल हैं जिनमें टीचर्स नहीं हैं, कई ऐसे स्कूल हैं जिनकी इमारतें नहीं बनी हुई, जो 2005 के ज़लज़ले से अब तक वो तबाहाली का शिकार हैं। तो इस खित्ते की ब्यूरोक्रेसी के चंद अफसरान का इतना शहाना तर्ज ज़िंदगी पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान से बाहर यकीनी तौर पे सवालिया निशान है। लेकिन मैं ये कहूँगा बीइंग अ जर्नलिस्ट कि ये एक पहली दफ़ा रियासत में एक वज़ीर-ए-आज़म ने ये जुर्रत की है और उन्होंने ललकारा है इस सिस्टम को, और उन्होंने इशारा दिया है कि ये करप्ट अनासिर कानून के स्कंजे में आएंगे। और एहतसाब ब्यूरो के साथ आज जो उनकी गुफ्तगू हुई है, इससे लगता यह है कि ये दायरा बढ़ेगा। और मेरे पास ये खबर भी है, और ये मेरी प्योरली अपनी जो जर्नलिस्टिक अप्रोच है ये उसके तवसत में है, इसका कोई लेना देना नहीं है मेरी हुकूमत के साथ जो वाबस्तगी रही है या वाबस्तगी है, या जो मेरा हुकूमत के अंदर लोगों से ताल्लुक़ है, इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। मैंने ये प्योरली अपने मीडिया प्रोफेशन को सामने रखते हुए मैं ये बात कर रहा हूँ। खबर यह है कि कुछ ऐसे अफसरान की फहरिस्त तैयार हो गई हुई है जिनके मुल्क से बाहर बड़े बड़े असासाजात हैं, जिनके मामलात, उनकी जो इनकम है और उनके जो मामलात हैं उसके अंदर बहुत बड़ा तजाद है। तो बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर को अल्लाह ताला हिम्मत दे। आज़ाद कश्मीर जैसे खित्ते में ऐसे एहतसाब के निज़ाम की शदीद ज़रूरत है। वो उसकी वजह यह है कि वहाँ का जो एक आम आदमी है, वो गुड गवर्नेंस ना होने की वजह से वो माजी की हुकूमतों में वो एक तरह से बागी हो गया, क्योंकि उसे लगता है कि यहाँ उसके लिए कुछ नहीं रखा हुआ है। वहाँ उसे ना सेहत की सहूलियात मैसर हैं, ना उसे तालीम का निज़ाम मैसर है, ना ब्यूरोक्रेसी उसका कोई काम करती है। तो ऐसे हालात के अंदर जाहिर सी बात है कि फिर एक मायूसी फैलती है, एक मुतबादिल बयानिया जन्म लेता है। तो अगर वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास ये फैसला करेंगे तो मैं ये समझता हूँ कि आज़ाद कश्मीर के लोग उनका इस पे शुक्रगुज़ार होंगे, और ये वक्त की भी बड़ी ज़रूरत है। और आज़ाद कश्मीर को अपलिफ्ट करने के लिए भी जो तनवीर इलियास साहब का जो विजन है, जो कि यकीनी तौर पे एक बहुत बड़ा विजन है, बहुत मुस्बत उसके अंदर चीज़ें हैं, बहुत पॉजिटिविटी है, बहुत उम्मीद है लोगों से, वो तभी इम्प्लीमेंट हो पाएगा जब ऐसे अनासर की सरकूबी होगी और ऐसे अनासर को इबरत का निशान बनाया जाएगा जिन्होंने रियासती ख़जाने का दोनों हाथों से इस्तेसाल किया। और आज़ाद कश्मीर के लोगों के लिए पहला मौका है कि एक ऐसा वज़ीर-ए-आज़म उनको मैसर आया है जो वज़ीर-ए-आज़म रियासत के ख़जाने से तनख्वाह नहीं लेता, जो वज़ीर-ए-आज़म रियासती ख़जाने की लूट मार नहीं करता, जो वज़ीर-ए-आज़म कमीशन नहीं लेता। ये पहली दफ़ा उन्हें एक वज़ीर-ए-आज़म मिला। तो ऐसे ही शख्स से ये तवक्कुआत की जा सकती हैं कि वो इस नौइयत के इनकलाबी इक़दामात उठाए। और मैंने भी ये वीलॉग सिर्फ इसीलिए बनाया है, जब मैंने ये देखी डेवलपमेंट तो मैंने कहा कि इसके ऊपर बात करनी चाहिए। तो बहरहाल देखते हैं आने वाले दिनों में इस हवाले से क्या खबरें आएंगी। मैं अपने तमाम देखने वालों को इसके हवाले से अपडेट रखूँगा। और मैं अपने तौर पे भी हुकूमत आज़ाद कश्मीर से और वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर से स्पेशली अपील करूँगा कि एहतसाब ब्यूरो को फ़ाल करें। एहतसाब ब्यूरो के जो सरबराह हैं नईम शिराज साहब, उनके बारे में भी मैं शॉर्टली कहना चाहूँगा कि वो एक अच्छी शोहरत के हामिल अफसर हैं और दानदार आदमी हैं। और मुझे ये लगता है कि अगर गवर्नमेंट और वो एक पेज पे आ जाएं और मिल के चलें तो कोई शक नहीं होगा
کہ جو کرپٹ عناصر ہیں ان کے خلاف گہرا تنگ نہ کیا جا سکے. اپنے میزبان ڈاکٹر عرفان کو اجازت دیں. اگلے ولاگ میں آپ کے ساتھ پھر دوبارہ حاضر ہوتا ہوں. بہت بہت شکریہ.